जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम चल रहा है 21 फरवरी से लेकर 21 से शुरू हुआ है, 28 कल समाप्त हो जाएगा। अब देखो, इसमें जो पेपर वायरल होने का, पेपर लीक होने का जो मामला आया था, एक दिन पहले भी आया था, कल तो उसका वीडियो ही वायरल हो गया कि इस पेपर इस प्रकार से लीक हुआ है। लेकिन हम इस चीज़ को साक्ष्य नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही है कि व्यक्ति घर में ही बैठ के पेपर दे रहा है। और कोई भी ऐसी एजेंसी है जो खुद के ही, देखो अब ये मैंने क्या लिखा है, केबीएस जो सिटी हेड है, जो कंडक्ट करा रही है एजेंसी, उसका सिटी हेड को प्रति बच्चा, एक बच्चे का 1 लाख रुपए कमीशन चाहता था। अब लगाओ साहब, जब ऐसे लोग ही इन्वॉल्व होंगे तो परीक्षा बच कहाँ से जाएगी? नकल होने से या लीक होने से पेपर कैसे बच जाएगा? बच ही नहीं सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच जाए पेपर। ठीक है साथियों। दूसरा, ये बात हकीकत है कि बेईमान जो होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, और ईमानदार बेचारा 2-2 3 साल मेहनत करके बर्बाद हो रहा है। वो उसका कुछ नहीं, उम्र और कमर ही बढ़ रही है उसकी, और कुछ नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, तो वो क्या करे बेचारा? वो तो वही चीज़ है कि वो मेहनत करता है और पड़ोसियों के ताने भी सुनता है, रिश्तेदारों को भी सुनता है। क्या करे? सीधी बात ये है, क्योंकि जो एजेंसियां हैं, अब देखो कट ऑफ इतनी जो बढ़ रही है, मैं बार बार कहता हूँ, इतनी कट ऑफ कभी नहीं बढ़ा सकते। आप ईमानदारी से पेपर करा दीजिए, 80% क्रॉस नहीं करेगी। कितना भी इजी पेपर बना दो आप, 80% कभी क्रॉस नहीं करेगी वो तुम्हारी कट ऑफ। लेकिन कट ऑफ बढ़ जाती है सिर्फ पेपर लीक होने की वजह से, या पेपर जो मिल जाता है कुछ लोगों को। ठीक है, और जो ऐसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखो, जो ये तो मालूम पड़ गया कि ये इन्होंने पेपर लीक करवाया है, और जो मालूम नहीं पड़ता उनका, वो कुछ नहीं, वो तो चल रहा है आराम से, उनको नौकरी मिल जाती है, आराम से नौकरी करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा फिल्टर है। अभी फिल्टर क्या है, अभी इंटरव्यू बाकी है, तो वहाँ पर छट सकता है। लेकिन कितना छटेगा? अगर यहाँ उसने पैसे दिए हैं तो वहाँ पर भी पैसे दे सकता है। ऐसा क्या गारंटी है कि वहाँ नहीं दे पाएगा वो? तो साथियों, एक फिल्टर अभी बाकी है आपका, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू लेवल पे अगर वो छटे जाएगा तो ज़्यादा बेहतर बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन अब बात वही वाली बात आती है कि इसमें जो कट ऑफ में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा? साथियों, ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इस प्रकरण से। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात सवाल साथियों के मन में आ रही है कि जो ये पेपर है, जो सारी शिफ्टें हैं, और 21 से लेकर 28 को, कल जो अभी पेपर बाकी है, वो सारी शिफ्टों का पेपर रद्द कर दिया जाए, दोबारा से पेपर कराया जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में यही आता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि पेपर रद्द नहीं कराया जाएगा। ठीक है, पेपर रद्द क्यों नहीं कराती, इसका तो यही जाने। दूसरा, अब देखो, इसका एक कारण बताता हूँ आपको मैं। जैसे ये पेपर, मान लो कि ये इसने रद्द भी करा दिया। देखो, ये बात हकीकत है कि 2018 के बाद 2022 में वैकेंसी आई, 4 साल हो गए, उसके बाद वैकेंसी आई है, फिर भी ऐसी धांधली देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी बेकार चीज़ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर मैं एजेंसी, सरकार ये कह भी दे, चलो ये कि पेपर रद्द कराया जाओ, दोबारा से पेपर कराओ, तो क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर में नकल नहीं होगी? ठीक है साथियों, तो इसके लिए जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए कि भाई, अगर पेपर में किसी में नकल हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदारियां तय करो, और ये कानून बनना चाहिए इस पे। एक यही पेपर नहीं है आपका, जो तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है, केवीएस का पेपर हुआ है, लेखपाल का पेपर लीक हो जाता है, और बहुत सारे पेपर, तुमने ग्रुप डी का पेपर देखा, वो भी लीक हो जाता है। और तुम्हारा अभी उत्तराखंड में पेपर हुआ था, पीसीएस तक का पेपर लीक हो गया। छोड़ दो इन छोटी मोटी परीक्षाओं को। तो बात समझ रहे हो आप? तो भाई, इसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और इसके लिए कानून बनना चाहिए बाकायदा, तभी इसमें सुधार आ सकता है। अदरवाइज कोई परवाह नहीं किसी को, आराम से ले रहा है, आराम से पैसा लेके आराम से काम चला रहे हैं लोग। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने कहा था कि पेपर रद्द नहीं होगा। दूसरी बात, पेपर रद्द कराना भी और दोबारा परीक्षा कराना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो आज नकल कर सकता है तो कल भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जरूर मान लीजिए आप, एक फिल्टर अभी है इसमें। मतलब आपका रिटन एग्जाम हो गया, रिटन एग्जाम में जैसे भी मार्क्स आपके आएंगे, लेकिन रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू एक फिल्टर है, वहाँ पर बच्चों को छांटा जा सकता है। लेकिन उसके नंबर ही इतने ज़्यादा आ जाएंगे तो इंटरव्यू में कम लाएगा, तब भी उसका क्वालिफाई हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप? लेकिन उसके लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, अब तो ये देखने वाली बात होगी। और लेकिन समझ लो आप, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जो पेपर लीक होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई, सिस्टम जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, या फिर कंडक्टिंग एजेंसी जिम्मेदार है, या बच्चे जिम्मेदार हैं? तो भाई, सारे लोग जिम्मेदार हैं इसमें मिलकर, एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, देखो, सरकार भी जिम्मेदार है, कंडक्टिंग एजेंसी भी जिम्मेदार है, और बच्चे भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में चोरों वाली प्रवृत्ति नहीं होगी तो चोरी नहीं करोगे आप। ठीक है, तो सारे लोग एक साइड से मिलकर जिम्मेदार हैं। और जो ईमानदार हैं, भाई, जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहा है उसको तो कुछ मिलना नहीं। जो बेईमान है, इसके पास पैसा है, वो नौकरी ले जा रहा है। और ये आज के दौर में बिल्कुल निश्चित हो गया है कि जिसके पास पैसा है वो नौकरी ले जा रहा है। बेचारे वैसे बच्चे
रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको आशा बना के रखनी है कि आपको आराम से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। केवीएस में अच्छी खासी वैकेंसी है। दूसरी चीज़, मैंने एक नॉर्मलाइजेशन की वीडियो डाली थी। नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। बार बार छात्र पूछते हैं कमेंट में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। सर, नॉर्मलाइजेशन 101% होगा। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर अगर होता है, कंडक्ट होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे मैं बात करूं 21 और 22 का पेपर जो था, आप मान लीजिए 21-22 के जितने भी साथी थे उन्हें रिमझिम के बारे में मालूम ही नहीं था। अब वो पेपर आ गया तो उनके तो 5-6 जो क्वेश्चन थे वो गलत चले गए, ठीक है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। दूसरा, 23-24 की जो शिफ्ट थी, 24 की शिफ्ट थी, 24-25 की शिफ्ट थी, थोड़ी मॉडरेट थी, तो उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। तो आपको नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा। और न 21-22 वाले साथी घबराएं, न 24-25 वाले घबराएं, सबको नॉर्मलाइजेशन में बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, इसमें सबको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब है? एक सामान्यीकरण होता है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं दिया जाता, वो सबको सामान्य रखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन अवश्य होगा आपका। नॉर्मलाइजेशन की कोई समस्या नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होता ही है। मल्टीपल शिफ्टिंग पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दिए। 21-22 वाले भी टेंशन छोड़ दें, 24-25 वाले भी टेंशन छोड़ दें, क्योंकि सबको बराबर किया जाएगा। तो आप, मैंने बता दी, पेपर रद्द नहीं होगा। हाँ, कहीं ज़्यादा दिक्कत होगी तो उसका पेपर रद्द करके दोबारा करा दिया जाएगा, अदरवाइज़ पेपर रद्द नहीं होगा, ठीक है साथियों। आप अपने मन से, दिमाग से भ्रम निकाल दो, और जो कल के साथी हैं जो पेपर देने जाएंगे वो एकदम फ्रेश माइंड से जाएं, अच्छे से जाएं, ठीक है, और बढ़िया से पेपर करें, ठीक है साथियों। धन्यवाद।